बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप PTI के चेयरमैन मिस्टर गौर खान की मीडिया से गुफ्तगू सुने, बाद में आपसे बात करते हैं पाकिस्तान की सूरत और क्या हो, जंग किस तरफ होगी, जंग कब होगी। पहले आप ये सुने। को बिल्कुल गैर मुनासिब है। ये अदालत की जो अहकामात है उसकी कुल्ला खिलाफ वर्जी है। हाई कोर्ट ने कई मरतबा ऑर्डर किए थे, सिंगल जज ने ऑर्डर किए थे। लास्ट टाइम 3 मेंबर बेंच बैठा, चीफ जस्टिस ने उसकी सरबराही की, एक कंसेंट ऑर्डर हुआ। कंसेंट ऑर्डर में ये तय हुआ कि बाय ऑल मीन्स 2 मुलाकातें हुआ करेगी, ट्यूसडे को और थर्सडे को। ट्यूसडे को वकला की मुलाकात होगी और फैमिली की मुलाकात होगी, थर्सडे को लीडरशिप की मुलाकात होगी और फैमिली की मुलाकात होगी। जब से ये हुआ है कभी एक ऑर्डर पे भी आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। ये ऐसे वक्त में जब हम सब इंडिया के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो रहे हैं और हम कहते हैं कि इंडिया के ख़िलाफ़ बहैसियत एक कौम हम इकट्ठे हो और ये जंग लड़े, उसमें ऐसे इत्तेफाक पैदा करना जिसमें आप उस लीडर से मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रहे जो सबसे मकबूल तरीन हो, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। ये बहुत आल्दो ऑर्डर तो बिल्कुल कानून की कुल्ला खिलाफ वर्जी है जिसका कोई एक्शन नहीं लेता। चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हमने कर ली, उस मुलाकात में उनसे रिक्वेस्ट और इस्तदा कर ली कि आप अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाए, बराए मेहरबानी इन मुलाकातों को करो, इससे हालात भी बेहतर हो जाएंगे। और खान साहब का एक राइट है, इवन अदरवाइज आप जिसको जेल में रखे उसको हर 15 दिन बाद कोर्ट के सामने पेश होना लाजिम है और उसकी भी वायलेशन। गौर साहब, आज अगर खान साहब से मुलाकात हो जाती है तो जो इंडिया में पाकिस्तान के इस वक्त मसला चल रहा है तो क्या उनसे बात करेंगे? देखो, खान साहब से मुलाकात होगी, इस पे बात करेंगे, मुझे कोई शक इस बात में नहीं रहता। खान साहब ने पहले भी ये कहा था कि हम सोचेंगे नहीं, हम रिटालिएट करेंगे, बहैसियत एक वो भी इस जंग को हम लड़ेंगे। मैं तो खुद ये कहता हूँ कि इंडिया की मैं एक बात की शदीद मजम्मत करता हूँ, उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया पे वो बैन लगाया हुआ है जिससे इंडिया के इस बात की जो सेकुलरिज्म है और जो उनकी बज़ाहिर आज़ादी इज़हार ख्याल है उसकी सारा का जो पर्दा है वो खाम ख्याली जो उन्होंने बनाई है, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनली लेवल पर वो आइसोलेट हो गए, उनका बयान या नाकाम हो गया, वो फॉल्स फ्लैग एप्लीकेशन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके आड़ में उन्होंने पाकिस्तानी सारे मीडिया पे एक बैन लगाया, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। और दुनिया को भी चाहिए कि वो इस बात की मजम्मत करे कि इंडिया का दूसरा रुख वो देख ले, कि जो सेकुलरिज्म है उसका दूसरा रुख देखे कि सेकुलरिज्म है या हिंदुत्व है जो आगे बढ़ा रहे हैं, और ये इज़हार राय आज़ादी है या वो है कि जो अपना गलत बयान या वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। ये बताइएगा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जो फैसले किए हैं या हुकूमत का जो इस वक्त स्टांस है, PTI इसको सपोर्ट कर रही है या PTI के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? PTI ने ये खोल के कहा है कि इंडिया के जो इक़दामात है उसका भरपूर जवाब दे। जो उसकी पाबंदियाँ लगी हैं, एयर स्पेस इंडिया के लिए बंद किया हुआ है, बहुत बेहतरीन किया हुआ है। इंडिया का जो भी रिस्पांस आए, मैं कहता हूँ पाकिस्तान को चाहिए कि मैसिवली और स्वेप्टली उसका रिस्पांस करे, बजाय इसके कि किसी चीज़ का हम इंतज़ार करें। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो एलामिया आया है उसकी आप हिमायत करें? देखो, उस एलामिया की हमने हिमायत की। आपने गुफ्तगू सुनी है मीडिया से बात करते हुए PTI के चेयरमैन मिस्टर गौर खान की। मिस्टर गौर खान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि इमरान खान का हुक्म है वो पाक के साथ हैं और अपनी फ़ौज को सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ इमरान खान ने ये भी कहा है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान सोचेगा नहीं, बल्कि पाकिस्तान इसका जवाब देगा। ये वाज़ेह तौर पर PTI के चेयरमैन मिस्टर गौर खान ने कह दिया। दूसरी तरफ इस वक्त पाकिस्तान में हालात बड़े शदीद से ख़राब होते जा रहे हैं क्योंकि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। 2-3 दिन बहुत अहम है। और दूसरी तरफ इंडिया ने अपने दिल्ली के तमाम सरकारी स्कूलों को खाली करा दिया है और वहाँ पर कब्ज़ा भी कर लिया है, यानी कि अपनी मिलिट्री फ़ौज को वहाँ तैनात कर दिया है। और वहाँ क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है और उनके जो जंगी जहाज़ है वो भी फ़िज़ा में उड़ना शुरू हो गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो कश्मीर में हमला हुआ से दहशतगर्दों ने किया था वो खुद इंडिया ने खुद किया है। वहाँ के जनरल ने जो हाजर सरफिट जनरल है आर्मी का इंडिया में, उसने खुद इंशाफ किया कि जो हमला कश्मीर में हुआ ये खुद मोदी ने खुद कराया। जब इसने इंशाफ किया है कि ये मोदी ने खुद कराया, हुकूमत ने खुद कहा तो उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और दूसरी तरफ इसने इंडिया के जनरल ने यह भी कहा कि मुझे गिरफ़्तार किया गया तो मैं क्योंकि मैं हज़रत सरस हूँ, मैं सारे इंसाफात पूरी मीडिया में कर दूँगा क्योंकि कानून हमें वो चीज़ की इजाज़त देता है। क्यों इस वक्त इंडिया का पूरा जोर है कि पाकिस्तान पर हमला करे। अगर पाकिस्तान की फ़ौज ने भी
जहाँ भी अगर पाकिस्तान की फ़ौज ने भी सोच ली, अगर इंडिया ने पाकिस्तान की ज़रा भी ज़मीन इंच पर भी फ़िज़ाई हदूद या किसी भी हदूद की खिलाफ वर्जी की तो पाकिस्तान की फ़ौज उसका भरपूर जवाब देगी। और पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने तमाम टारगेट सेट कर लिए हैं, किस इंडिया के शहर को टारगेट करना, किस जगह को नहीं करना, इसी तरह इंडिया ने भी कर लिए हैं। अगर हम देखा जाए कि पाकिस्तान इसमें डॉन्टी जैसा तासीर है, क्योंकि अगर जब इंडिया ने इसी दफ़ा पाकिस्तान पर हमला किया था तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भरपूर जवाब दिया था, बढ़ के इंडिया को उसके घर में जाकर घुस कर मारा था। ये तरीक इस चीज़ की गवाह है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो पाकिस्तान के PTI चेयरमैन मिस्टर गौरी खान ने भी कह दिया वो फ़ौज के साथ है और फ़ौज को भरपूर मदद करते हैं और हिमायत करते हैं, क्योंकि इमरान खान का यही विजन है। वो पाक फ़ौज उनकी अपनी वो फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, वो पाकिस्तानी फ़ौज के साथ है। इसी तरह देखा जाए तो इंडिया को इस टाइम लेने के देने पड़ चुके हैं, क्योंकि मोदी का यही नेगेटिव को पाकिस्तान हमला करना चाहता है। और दूसरी तरफ दीगर ममालिक ने भी इंटरफेयर किया है, खासतौर पर चाइना ने, रूस ने, ईरान ने और मिडल ईस्ट की कंट्री ने को यूरोप ने भी इंटरफेयर किया। मोदी को जवाब दिया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की ऐसी कार्रवाई ना करे, लेकिन मोदी ने कह दिया वो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए जा रहा है। अगर ये हमला हुआ तो पूरी दुनिया को अंदेशा कि ये आठवीं जंग में चेंज हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर कह दिया, अगर मोदी ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की या किया तो पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो आठवीं बम भी चला देंगे। इस तरह इंडिया डरा हुआ है, वो क्या करे, लेकिन इंडिया नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि वो पाकिस्तान हमला करने के लिए जा रहा है। दीगर मुल्कों को उसने वाज़ेह तौर पर मना कर दिया, वो हमें इंटरफेयर ना करे, वो पाकिस्तान हमले करने के बराबर तैयार है। अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान की फ़ौज में भी हाई अलर्ट हो गई है, उसको तमाम हथियार और जदीद किस्म के हथियार दे दिए गए हैं और इस तरह पाकिस्तान की तीनों फ़ौजें हाई तैयार हो चुकी है। तमाम फ़ौजियों की छुट्टियाँ ख़त्म कर दी गई हैं और तमाम को बॉर्डर पर बुला दिया गया है। अब अगर जंग हुई तो पाकिस्तान इंडिया का भरपूर जवाब देगा और अगर इस जंग में इंडिया का बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम अपनी फ़ौज के साथ और PTI के चेयरमैन मिस्टर गौरी खान ने ये कह दिया कि इमरान खान का यही विजन है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज को सपोर्ट करते हैं और अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो इमरान खान का ये हुक्म कि पाकिस्तान सोचेगा नहीं बल्कि उसका भरपूर उसी टाइम में जवाब देगा, क्योंकि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा रहा है और बल्कि पाकिस्तान एक मासूम मुल्क है, वो पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत नहीं करता जिससे किसी बोरोसी वाले को नुकसान पहुँचे। इंडिया का शुरू से तीरा रहा है, पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है कोई ना कोई बहाना ढूंढ कर। अगर आप नए तो मेरे चैनल को लाइक किया करें। शुक्रिया।